नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 18 अगस्त आप सभी को विदित होगा। एक एग्ज़ाम जो एक शेड्यूल का था वो 4 अगस्त को आयोजित हो चुका था। अभी जो सेकंड जो आपका शेड्यूल है जिसके अंदर जोधपुर संभाग, कोटा और इसके अलावा आपको उदयपुर संभाग के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो इस शेड्यूल के अंदर आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आपकी स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। आपसे उम्मीद रहेगी आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? भाई मिनी कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, आपको इस बुक्स के अकॉर्डिंग विदित होगा कि SDS92, K202 और टेक्सास TI 990, यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है ना, इसी को शॉर्ट में आप TI कह सकते हैं। ये जो तीनों के तीनों आपके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, जबकि जो फुजिस्तुस के कंप्यूटर है ना, ये आपका इस मिनी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये किसका उदाहरण है भाई, ये आपके सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है और जिसके अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आप सभी को विदित होगा। MS वर्ड तो होता है, MS एक्सेल भी होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, लेकिन जो MS DOS जो लिखा हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये किसकी श्रेणी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे से ध्यान रखना भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मैंने बोला था कौन सा है, तो देखिए पेज मेकर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज़ 7 होता है ये भी आपका ध्यान रखना है, ये कौन सा है, तो आप बोल देना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर विंडोज़ 7 हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कच्चे तथ्यों, रो फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड्स एंड ध्वनि आदि को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि इन आदि को हम किस नाम से जानेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है कि इनको हम डेटा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डेटा, है ना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी जिसे यूजर टच कर सकता है उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। तो अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने की, है ना। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी बात हो रही है। तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस के अंदर कौन होता है? वो स्कैनर होता है। कौन सा हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा। जबकि अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने की बात बोलता है एग्जाम में, तो आप बोलेंगे वहाँ पे प्रिंटर उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस शॉर्टकट कीज द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है? अगर आप कंप्यूटर के अंदर ग्रामेटिकल एरर को सही करना चाहते हैं, व्याकरण अशुद्धि को आप सही करना चाहते हैं, तो किसी भी स्पेलिंग एरर को कौन पहचानता है? उस शॉर्टकट की का नाम क्या है? F7। इस F7 के द्वारा आप स्पेलिंग एरर को भाई अच्छे से पहचान सकते हैं कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। तो स्पेलिंग एरर होती है, स्पेलिंग एरर को आप देखने के लिए कीबोर्ड की F7 कुंजी को उपयोग में ले सकते हैं। F5 आपको विदित होगा, ये कंप्यूटर के अंदर अगर नॉर्मल डेस्कटॉप की बात करें तो रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? रिफ्रेश करने के लिए इस की का उपयोग किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चंस, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है? भाई एक ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार जो एनालॉग सिग्नल होता है उसे डिजिटल में परिवर्तित करता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, तो उसका नाम क्या है? मॉडेम है। इस मॉडेम का आपको ध्यान रखना है। मॉडेम का पूरा नाम पूछे तो क्या होता है?
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है भाई? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। तो ये भी आपके अगर एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चंस तो आप थोड़ा अवश्य याद रखना। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वीजी कार्ड में कितनी पिन होती हैं? अगर वीजी कार्ड की बात करें तो वीजी कार्ड क्या कार्य करती है? तो आपका जो मॉनिटर होता है और एक आपका होता है भाई सीपीयू। इस मॉनिटर और सीपीयू के बीच में जो डेटा संचारण करने का जो काम किया जाता है वो इसी वीजी केबल के द्वारा किया जाता है। आप सभी को याद रखना कि वीजी केबल के अंदर पिन की संख्या एग्जाम में पूछी जाती है तो आप बोल देना कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है। कितनी? 15 पिन। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आईपी पते का सही उदाहरण कौन सा है? आप सभी को याद रखना आईपी एड्रेस हमेशा इस टाइप से दिखता है 192.1.0.1। इसके अलावा आपको याद रखना अलग भी हो सकता है भाई, है ना। मैक्सिमम आपको याद रखना संख्या 255 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट एड्रेस है, ठीक है। इससे बड़ी संख्या इसमें नहीं हो सकती कहीं पे भी 4 सेट के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इनमें से कौन सी एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट की स्टाइल नहीं है? फॉन्ट की स्टाइल कौन सी नहीं है? तो आप सभी को याद रखना भाई, जस्टिफाई, बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक। तो देखिए आपको याद रखना है कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक ये तीनों किसके प्रकार है? ये तीनों आपको ध्यान रखना है भी किसके फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं, है ना। ये तीनों फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। जो जस्टिफाई लिखा हुआ है ना, ये जस्टिफाई है ना, ये जस्टिफाई किसका उदाहरण है भाई? ये तो एक अलाइनमेंट का उदाहरण है ना। अभी जो 4 अगस्त के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से समान अलाइन देता है? तो उसका राइट आंसर जस्टिफाई था। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की होती हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती हैं या इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं तो ये स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खाली जगह में खोलती हैं, ठीक है। तो ये कौन से व्यू में ओपन होती है ताकि वो सुरक्षित रहे? तो आपको याद रखना प्रोटेक्टेड व्यू होता है। वो कौन सा व्यू होता है भाई? प्रोटेक्टेड व्यू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। तो भाई कागज़ के ऊपर कोई पेन अथवा पेंसिल से कुछ लिखी जानकारी की बात कर रहा है ना। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करना और पढ़ने का कार्य करता है। जल्दी बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MICR, OCR, OMR या BCR? ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर पे अगर इसमें है ना पेन अथवा पेंसिल के द्वारा किए गए निशानों की बात हो जाती है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या करेंगे? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई OCR भी तो हो सकता है ना, OCR भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर किसको मानेंगे? OMR को मानेंगे। अगर आपके सामने कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, अगर कुछ पेन अथवा पेंसिल से लिखा गया टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट की बात करता तो यहाँ पे हम किसको राइट कर लेते? OCR को कर लेते हैं। ये सभी जो आपके सामने लिखा हुआ ना MICR, OCR, OMR, BCR ये इत्यादि आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। MS विंडोज़ 10 यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर वह कौन सा फंक्शन है जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड कर सकते हैं? तो उसका नाम क्या है? विंडो स्टोर है भाई। जिस तरह से मोबाइल में प्ले स्टोर का उपयोग होता है उसी तरह से विंडोज़ 10 के अंदर आप विंडो स्टोर का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड की तुलना में लिखना और उससे भी अच्छी तरीके से मतलब किसी गतिशील तरीके से, यानी गतिशील का मतलब आप देख सकते हैं डायनामिक, यानी व्याख्यान बदलता रहता है। एज एनिमेशन की बात हो रही है तो यहाँ से करेक्ट आंसर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को करेंगे। ये किसके बारे में बात कर रहा है भाई? MS पावर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। DPI का पूरा नाम बताइए। तो DPI का पूरा नाम भाई क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। क्या होता है? डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये भाई क्या होता है, तो आप बोल देना प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है ना। प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटर की क्वालिटी मापता है। कौन किस में मापी जाती है भाई? डीपीआई के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइल को देखने के लिए किया जाता है? पीडीएफ फाइल को देखने के लिए भाई एडोब रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप पीडीएफ फाइलों को देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल को ये ओपन करवाने में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एडोब रीडर। आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करता है। ये तो अभी क्वेश्चंस आया था भाई, पैराग्राफ के अंदर जो दाएं और बाएं मार्जिन से दूर ले जाना है ना। ये आपका पेज होता है, इसके अंदर मार्जिन आप कितना देना चाहते हैं, दाएं या बाएं मार्जिन से आप दूर ले जाने की प्रक्रिया को आप इंडेंटिंग के नाम से जानेंगे, है ना। दो तरह की होती है, एक तो होती है इंक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को बढ़ाना, और एक होता है फिर डिक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को वापस कम करना। तो यहाँ से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो विंडोज 10 के अंदर विंडोज डिफेंडर है ना, ये किसका उदाहरण है? तो आप बोल देना एक रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है ना। विंडोज डिफेंडर की बात हो रही है तो एक रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट रूप से एक्शन या डिफ़ॉल्ट रूप से कार्य करता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा पंजीयन जन आधार से संबंधित नहीं है? जन आधार के माध्यम से आप कौन सा पंजीयन नहीं हो सकता, जन आधार के ऊपर डिपेंड नहीं है? जन आधार पंजीयन बिल्कुल, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन या मकान। तो मकान का जो पंजीयन है ना, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेंट्रल लेवल की श्रेणी में उपयोग में लिया जा सकता है। ये इस जन आधार से संबंधित स्कीम्स के अंदर नहीं आता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्न में से मॉडेम से संबंधित है, ठीक है। मॉडेम से संबंधित क्या भाई? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है, ये भी सही है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों यहाँ से राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई इंटरनेट के ऊपर अगर फाइल की आदान प्रदान की बात हो जाती है, इंटरनेट के ऊपर फाइलों को भेजना है ना, फाइलों को ट्रांसफ़र करना एफटीपी कहलाएगा, क्योंकि इस एफटीपी का जो पूरा नाम होता है वही क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम है? एफटीपी का पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं। जन आधार के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए, है ना। डीबीटी का पूरा नाम जन आधार के संदर्भ में क्या है? डीबीटी का पूरा नाम बताना है। डीबीटी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो पेज ओरिएंटेशन आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, कहीं पे भी काम करते हो तो आपको दो तरह से मिलते हैं। एक तो होता है लैंडस्केप, जिसमें पेज को ऐसे आयताकार फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। एक होता है पोर्ट्रेट, जिसमें ऐसे इस पोर्ट्रेट मोड वाले में ऐसे होता है, लैंडस्केप में ऐसे होता है। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी एक और बी, है ना। ये दोनों यहाँ से पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है ना। डेस्कटॉप की बात कर रहा है। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले बार का नाम क्या होता है भाई? टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए विंडोज़ 10 में वह प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आता है। भाई स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज़ 10 में कौन सा पिक्चर्स या विंडोज़ 7 में कौन सा एक कमांड है जो उपयोग में लिया जाता है? तो उसका नाम क्या? स्क्रीनशॉट लेने की बात जब भी होती है तो आप बोल देना स्निपिंग टूल्स, है ना। ये स्निपिंग टूल्स के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं भाई? स्क्रीनशॉट का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। भाई अस्थिर रूप की कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा कभी स्थायी नहीं रहता है, यानी आप कह सकते हैं बिजली के ऊपर डिपेंड है, वॉलेटाइल का उदाहरण है। तो इतना मैंने बोल दिया, तो आप अभी आप आराम से बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम है ना, यानी पंक्ति का मतलब आप बोल सकते हैं रो, है ना। रो तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है भाई? सेल कहलाता है। ऑप्शंस बी यहाँ से इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो पेज होता है ना, उसको हम स्लाइड के नाम से जानेंगे। क्या? स्लाइड। डॉक्यूमेंट है ना, ये तो किस में होता है भाई? एमएस वर्ड में होता है। कहाँ पे होता है? एमएस वर्ड में। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा भाई? इंटरनेट है। क्या हो जाएगा? इंटरनेट, जिसे सूचना का सुपर हाईवे के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। भाई राजस्थान सरकार ने ऐसा कौन सा एक सॉफ्टवेयर बनाया जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, यानी उसमें आप ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसका नाम क्या है भाई? राज ई वॉल्ट। क्या नाम है? राज ई वॉल्ट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैं इस टॉपिक के सबसे अंत में बात कर लूँगा, ठीक है। मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर मोबाइलों के बीच में आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? चैरिट का उपयोग कर सकते हैं ना, बिल्कुल। चैरिट होता है, जेंडर होता है, ब्लूटूथ होता है, बहुत सारे होते हैं, नियर बाई शेयर वगैरह, जिसके द्वारा आप मोबाइलों के बीच फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट के अंदर आपने कोई प्रस्तुति बनाई है, उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित करना है, तो भाई आप F5 कुंजी को दबाएंगे। किसको दबाएंगे? F5, जो शुरुआत से दिखाता है। जबकि अगर आप करंट स्लाइड से स्लाइड को शो करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। F1 का मतलब क्या होता है भाई? हेल्प, है ना। हेल्प के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करना क्या कहलाता है? 4 अगस्त पेपर में ये प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बर्निंग हो जाएगा। बूटिंग से क्या तात्पर्य? बूटिंग का मतलब होता है भाई, बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म, है ना। क्या होती है? कोल्ड और वार्म। ऐसा कंप्यूटर जो ऑलरेडी कई टाइम से बंद है उसे स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि किसी ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, लेकिन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? MS आउटलुक है ना। जैसे आपको याद रखना है, याहू होता है, जीमेल होता है, इसके अलावा आउटलुक मेल होता है। ये सारे के सारे किसका प्रकार है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, ईमेल क्लाइंट के उदाहरण के अंदर आते हैं। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शार्ट का प्रकार नहीं है? तो भाई ध्यान रखना, राडार होता है, बबल होता है, पाई होता है, डेटाबेस कोई शार्ट का प्रकार नहीं होता है। ये तो खुद एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कोई डेटा एंट्री रख सकते हैं। तो ये आपके समक्ष में लेके आया था महत्वपूर्ण ढड़े का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको एक कल अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।